व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। तो ये एनसीसी सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वीडियो एनसीसी के ऊपर आएगा नहीं, बट इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। आगे भी वीडियो आएगा एनसीसी से रिलेटेड। और इस वीडियो को बनाने में लगभग मुझे 5 महीने का समय लगा। हो सकता है अपलोड करते करते 6 महीने भी हो जाए। और इन सब का एक ही कारण है, वह है आलस्य के कारण इस वीडियो को बनाने में इतना समय लग गया। और भी कुछ कारण है जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपने कैंप के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँगा। आप कैंप अटेंड करने जाते होंगे, उससे पहले कई क्वेश्चंस होते होंगे जिसका आंसर ढूंढते होंगे, बट आपको उसका आंसर नहीं मिलता होगा। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, बट वो सब कहीं ना कहीं कुछ बातों को मिस कर जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पिछले वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से सारी बातों को बताता हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहा तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप बस पूछ के तो देखो। सबसे पहले मैं आपको अपने कैंप के बारे में बता देता हूँ। मैंने अटेंड किया था कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप यानी CATC 4th कैंप, जो हमारा शुरू हुआ था लास्ट वीक ऑफ नवंबर में और एंड हो गया था फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। अब CATC कैंप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये कैंप 10 से 12 दिनों का होता है। एनसीसी डायरेक्टरेट इसको ऑर्गेनाइज करवाता है और ये कंपलसरी कैंप होता है, मतलब आपको कंपलसरी करना ही है अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो। ये कैंप कंपलसरी होता है CATC का। अब ये आप करो, CATC 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, ये मैटर नहीं करता, आप कोई भी कर सकते हो, बट कंपलसरी होता है। अब आप जब कैंप पहुंच गए तो फर्स्ट डे और लास्ट डे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये 2 सबसे इजी डे होते हैं। अगर 10 दिनों का कैंप है तो 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, 12 दिनों का कैंप है फिर भी 2 दिन आपका निकलेगा। तो फर्स्ट डे एंट्री होता है। एंट्री में लगभग पूरा दिन लग जाता है। आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, सिग्नेचर लिया जाएगा, हो सकता है कहीं कहीं पर फ़ोटोज़ भी लिया जाता है। फॉर्म जो होता है उससे आपका पूरा बायोडाटा मैच करते हैं, फॉर्म जो उनके पास होता है, आपने जो भरा होता है। और लास्ट डे एग्जिट होता है। एग्जिट में क्या होता है कि जो आपने पूरे कैंप में लगाया होता है, टेंट वेंट और सामाने जो होता है उसको सब सही से करके गाड़ी में लोड करना और गाड़ी को वहाँ से भेजना, अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करना अगर आपको कैंप में मिल जाता है तो। ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि कैंप में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको जाके एनसीसी ऑफिस से लेना पड़ता है। और एग्जिट करना यानी फिर से वही बायोमेट्रिक देना, और आपको पैसे मिलते हैं कुछ। पैसे इसलिए मिलते हैं जो फेयर होता है, आप अपने घर से आते हो तो 70-75 रुपये कुछ ऐसे ही होते हैं। हमेशा में भी अमाउंट चेंज होता रहता होगा, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, बट यही होता है लगभग 70 रुपये, कभी कभी 35-40 रुपये होते हैं। तो वो कलेक्ट करना कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट और लास्ट डे के बारे में तो मैंने बता दिया। अब शुरू करते हैं फिर से फर्स्ट डे से। आपको पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है कि इतने तारीख को कैंप है, आपको अटेंड करना है, तो फॉर्म भरिए। आपको सामान बता दिया जाता है कि एक थाली, लोटा, ग्लास, जो भी वो बताते हैं, अपना बेडशीट, एक ये सब सामान लेकर जाना है, इसेंशियल चीज़ें। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो सामान का लिस्ट मैं डाल दूंगा कमेंट में, आप देख लेना। तो इसके बाद आप कैंप लोकेशन पे पहुंचते हो। कैंप लोकेशन पे पहुंचने के बाद एक लंबी लाइन आपको दिखेगी। ये सब कुछ चीज़ें ना वेरी कर सकती है आपके डिफरेंट कैंप से, बट मेरा एक्सपीरियंस यही था। तो लंबी लाइन दिखती है आपको, आप उस लाइन में जाते हो तो सही है, नहीं तो डायरेक्ट आप इंटर करते हो ग्राउंड में। तो ग्राउंड में आप देखोगे तैयारियां चल रही होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो टेंट लगा रहे होते हैं, कुछ बच्चे सामान अनलोड कर रहे होते हैं गाड़ियों से, कुछ बच्चे किसी और काम में लगे होते हैं। मतलब सबको काम डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ बच्चे अपना बायोमेट्रिक दे रहे होते हैं, या ऐसा करते हैं कि इस कॉलेज के बच्चे को ये काम सौंप दो,
और आपको मॉनिटर करने के लिए पीआई स्टाफ होते हैं। पीआई मतलब पर्सनल इंस्ट्रक्शन स्टाफ। वो सब आपको देखते हैं और आपको मॉनिटर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करना है। इसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है, फिर आप जाते हो अपना बायोमेट्रिक देते हो, जो मैंने बताया था फर्स्ट डे में होता है, वो करते हो। उसके बाद आप कैंप में इंटर कर जाते हो। कैंप में इंटर करने के बाद अगर सुबह का टाइम रहा तो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है प्रॉपरली। ब्रेकफास्ट में पूड़ी रहेगा, सब्जी रहेगा और कभी कभी अंडे रहते हैं। 2 अंडे हम लोगों को मिलते थे, कभी कभी अंडे का शॉर्टेज हो जाता था तो एक भी मिलता था। इसके बाद फिर से वही काम शुरू, पूरा प्रॉपर काम। फर्स्ट डे तो आप आराम से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। काम कर रहे हो ये आराम ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं काम करने का। थोड़ी थोड़ी सी काम डिवाइड हो जाती है, आप क्या आप काम करते हो। इसके बाद रात को आप सभी को ग्राउंड में बुलाया जाता है, जिसको फॉल इन बोलते हैं। यहाँ पर आपकी काउंटिंग की जाती है और टैली किया जाता है एक्चुअल जो डेटा है उनसे। देखा जाता है कि एक्चुअल में उतने ही बच्चे हैं या कम हैं या ज़्यादा हैं। यहाँ पर मेरे को एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गया। अगर कैंप में आपको छुट्टी चाहिए तो कैसे लेते हैं ये भी बताऊंगा, आप बने रहिएगा बस इस वीडियो में। थोड़ा सा लेंदी होगा ये वीडियो, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो पेशेंस से आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फॉल इन होता है, उसके बाद आपको आपकी काउंटिंग हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट डे शेड्यूल बताया जाता है। नेक्स्ट डे शेड्यूल में क्या होता है कि आपको बताया जाएगा आपकी क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी, और कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होती है, या कोई आते हैं आपको एनडीआरएफ के या डॉक्टर की टीम आएगी, वो सब आपको जनरल नॉलेज की बातें बताएगी जो ज़रूरी होता है एक कैडेट को जानना। शेड्यूल बताने के बाद आपको सोने के लिए बोल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा 10 या 10:30 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, इसके बाद आपको सो जाना है। जागे रहे तो पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट डे ख़त्म नहीं होता, इसके आगे भी कुछ होता है जो मेरे साथ हुआ था फर्स्ट डे ही। तो फर्स्ट डे उस वक्त ठंड का टाइम था, तो 2 बच्चों को, डिफरेंट डिफरेंट बटालियन के बच्चे होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के बच्चे होते हैं, तो उन सब बच्चों को ड्यूटी दिया जाता है, जिसको संतरी बोलते हैं या गार्ड बोल सकते हैं। तो इनको ड्यूटी दिया जाता है। तो मेरे को मिला था 2 घंटे का शिफ्ट था, तो मैंने रात को अपना ड्यूटी किया और फिर सोने चला गया। ऐसे ही सबको ड्यूटी डिवाइड होता है। फर्स्ट डे यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। अब सेकेंड डे से सेम एक्टिविटी शुरू होता है। सेम एक्टिविटी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सुबह आपको 6 बजे का टाइम होता है, बट 5:30 बजे ग्राउंड में बुला लिया जाता है। तैयारियाँ मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट डे का। कुछ दिन रहने के बाद बच्चे 2 बजे जाग कर तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना भीड़ होता है कि टॉयलेट और नहाने का टाइम नहीं मिलता। मैं तो 10 दिनों तक बिना नहाए रहा था, इतना दिक्कत होता है कैंप में, बट सरवाइव करना पड़ता है बिकॉज आपको आर्मी बनना है। 6 बजे का टाइम होता है, 5:30 बजे आपको बुला लिया जाता है। उसके बाद लाइन वाइन में लगते लगते आपको 6 बज जाएगा। इस एक्टिविटी को सेम फॉल इन ही बोलते हैं। इसके बाद आपको आपकी काउंटिंग होगी प्रॉपर। अगर आप बच्चे रहेंगे तो ठीक है, अगर आप प्रॉपर नहीं रहते हैं तो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो सीनियर होते हैं आपके, उनको भाई उनकी तो खूब मारी जाती है। किसी दिन योगा और किसी दिन पीटी करवाया जाता है, अल्टरनेटिव होते हैं, एक दिन योगा एक दिन पीटी। तो बहुत हार्ड ये टाइम होता है, बहुत हार्ड गुजरता है। योगा तो आप इजीली कर लोगे, बट पीटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा शरीर को तोड़ने वाला एक्टिविटी होता है। बिल्कुल शरीर थक जाता है सुबह सुबह। पीटी या योगा होने के बाद जस्ट आपको छोड़ दिया जाएगा, आप ब्रश करो, तुरंत आपको खाने के लिए बुलाया जाएगा, खाओ और फिर कुछ देर रेस्ट करो। फिर से फॉल इन में आपको बता दिया जाता है कि आज क्या क्या होगा। सुबह भी बताया जाता है कि आज ये टीम आने वाले हैं। टीम कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी। और ये टीम वेरी करता है, कभी कभी आपके जो कैंप होगा इसमें कोई कम आए, इनमें से कोई टीम ना आए, या कोई ज़्यादा टीम आ जाए। तो टीम में होते हैं फर्स्ट डे में हमारा आए थे फायर ब्रिगेड वाले, माउंटेन क्लाइंबिंग सिखाने के लिए। एनडीआरएफ यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का हम लोग को बताने के लिए आए थे।
डॉक्टर आए थे जो हेल्थ के बारे में, CTR के बारे में यही सब बता रहे थे। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर आए थे जो आपको बताते हैं कि आर्मी में कैसे रिक्रूट होना है। NCC करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। योगा वाले टीम आए थे। एक दिन हमारा एथलीट मीट भी हुआ था जिसमें सारे एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद लास्ट डे, सेकेंड लास्ट डे या थर्ड लास्ट डे, आई थिंक सेकेंड लास्ट डे, हमारा कल्चरल प्रोग्राम हुआ था जिसमें वही डांस वांस, गाने वाने ये सब हुए थे। तो ये सब एक्टिविटी होता है। अब लंच का समय आता है तो लंच में आपको वही चावल मिलता है, रोटी मिलता है, सब्जी मिलता है, दाल मिलता है। कभी कभी यहाँ पर अंडे वंडे नहीं मिलता। अब इसके बाद फिर से लंच के बाद आपको कुछ देर ब्रेक मिलता है आराम करने के लिए। आप रूम में जाते हो, अपने आराम करते हो। और रूम का क्या मैं हालत बताऊं, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होता है। पूरे रूम में बच्चे भरे होते हैं। इसके बाद फिर से आपको बुलाया जाता है जब वो सब टीम आते हैं। तो बताया ना, NDRF डॉक्टर, तो वो सब टीम आते हैं तो आपको बुलाया जाता है और फिर वो सब जाते हैं। तो फिर शाम को आपको फ्री टाइम मिलता है खेलने वेलने के लिए, घूमने के लिए। बट लोग इतना थक जाते हैं कि सिर्फ ऐसे ही आराम से बैठते हैं। फिर आपको यहाँ से फिर रिलैक्स टाइम स्टार्ट होता है। आप रिलैक्स करते हो, चिल मारते हो शाम से पूरे रात तक। रात को सोने से पहले और खाने के बाद खाना वाना खा लिए। रात को वही हमारा तो चिकन विकन चलता था, मतलब हर दूसरे दिन मंगलवार को, बृहस्पतिवार को छोड़ के चिकन ही आता था। चिकन मिल गया, चावल होता था, चिकन होता था और रोटी होता था। तो इसके बाद फिर से फॉल इन होता है और नेक्स्ट डे का एक्टिविटी बताया जाता है कि कल ये टीम आएगा और आपको ये सब बातें बताएगा। ये सब होता है। फिर इसके बाद ये सब ऐसे ही डेली चलते रहता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ दिन कैसे शुरू होता था। लगभग 5:30 बजे फॉल इन हो जाता था। फिर उसके बाद 8 बजे तक हम लोग को छोड़ दिया जाता था। फॉल इन होने के बाद वही एक्सरसाइज और PT होता था। फिर उसके बाद 8 बजे छोड़ने के बाद लगभग 7:30 बजे मान लीजिए, 7:30-8 बजे तक छोड़ने के बाद हमारा टी ब्रेक होता था। टी ब्रेक मिलने के बाद सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया। ब्रेकफास्ट प्लस टी मिलता था। टी ब्रेक में स्नैक्स नहीं मिलते थे सुबह को। ये अगर मैंने बोल दिया तो थोड़ा सा गलती बोल दिया। फिर इसके बाद ब्रेक मिलता था ड्रेस पहनने को। ड्रेस पहन के आता था तो वही ड्रिल होता था, 2 बेल ड्रिल। ड्रिल में वही अटेंशन, स्टैंड, टीज, दायां मोड़, बायां मोड़, कदम ताल शुरू कर, आगे से दाहिना मुड़ेगा, दाहिना मोड़, पीछे मोड़, यही सब होता था। फिर इसके बाद 2 बेल होने के बाद एक टी ब्रेक मिलता था जिसमें स्नैक्स मिलते थे और चाय मिलता था। फिर उसके बाद टी ब्रेक के बाद 5 मिनट का ब्रेक और मिलता था। फिर उसके बाद लेक्चर शुरू हो जाता था। फिर उसके बाद लंच होता था और रेस्ट करने को मिलता था। फिर उसके बाद इवेंट होता था लंच के बाद, वही दोपहर का समय। और इसके बाद फिर इवेंट होने के बाद आपको फिर रेस्ट करने का समय मिलता था। शाम हो जाता था इतने सारे इवेंट होने के बाद। तो ये मैंने आपको बताया। वैसे तो ये सारी चीज़ें 5:30 बजे तक शुरू होती थी, बट तैयारियाँ मैंने आपको जैसे बताया सुबह 2 बजे तक हो जाता था। कैंप का एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त था। आपको एक आर्मी पर्सन का लाइफ जीने को मौका मिलेगा और ये बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी को नसीब नहीं होता कि एक आर्मी कैसे जीता है, कैसे सरवाइव करता है, ये सीखने का। बट आपको मौका मिलेगा। और आप हालांकि थोड़ा बहुत नाराज़ भी होगे क्योंकि इतना थक जाते हैं आप, इतना एक्टिविटी करवाते हैं कि आपकी फट के 4 हो जाती है सीरियसली। बट आपको ये सब लाइफ में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। आपको सरवाइव करने के लिए सिखाएगा। यही सब चीज़ें हैं जो एक आर्मी पर्सन में होनी चाहिए, वो आपको वहाँ पर जाके पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप आर्मी लायक हो या नहीं हो। वहाँ पर जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को किस रास्ते में जाना है। लास्ट डे जब हमारा था तो सब कोई बहुत एक्साइटेड थे। सब सुबह सुबह जाग के देखिए कैसे पैक करने लगे थे कपड़े। सारा सामान सब लोगों ने पैक किया और ग्राउंड में अपना सामान बिखेर दिया। फिर इसके बाद बायोमेट्रिक से पहले हम लोगों ने खूब मौज किए, डांस वांस, सब ने गाना वाना गाया। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आपको
बहुत कुछ मिलता है। और वो बहुत कुछ का मतलब कुछ सामान नहीं, एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं जो जिनसे आप लाइफ टाइम कनेक्टेड रहोगे। और भी बहुत कुछ होती है जो एक वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि 10 से 12 दिनों को एक वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में डालना इट्स इम्पॉसिबल। फिर भी मैंने ट्राई किया जितना भी पॉसिबल था, और मैंने आपको सारी बातें बता दी जो जो हुआ था हमारे साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी। सामान का लिस्ट में डाल दूंगा। अब आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये वीडियो को इतना टाइम क्यों लगा बनाने में। इस वीडियो को लेकर मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। इस वीडियो को मैंने सोचा था कि उसी लोकेशन पे शूट करूंगा जहाँ पर हमारा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं हो पाया और मैं अभी मुंबई में हूँ। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फिर आपको मैं नहीं पहुँचा पाता, क्योंकि सब कुछ भूल जाता। अभी मैं मुंबई में हूँ, इससे पहले लखनऊ में था। जब गांव पे था तो वहाँ से लोकेशन 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था, बट मैं जा पाया आलस्य के कारण। और बहुत अच्छे से ये वीडियो को बनाना चाहता था, बट उतना अच्छा बना नहीं। सिर्फ मैं आया यहाँ पर बैठा और सब कुछ बातें आपको बता दी स्टोरी लाइन में, बट बहुत डिफरेंट इस वीडियो को बनाने वाला था मैं। छोड़िए, कोई बात नहीं। अभी एनसीसी सीरीज आएगा, अभी मैं कैंप में फिर से जाऊँगा। यहाँ से जाने के बाद देखिए अगर ऑर्गेनाइज होता है तो फिर वहाँ का पूरा ब्लॉग आपको मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पर डिटेल में सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। 10 के 10 दिनों को मैं आपको दिखाऊंगा, 12 के 12 दिनों को, 7 के 7 दिनों का, ये 3 या के 3 दिनों को, जितने दिन का कैंप होगा सारा मैं आपको दिखाऊंगा। 3, 5, 7, 10, 12 इन सब टाइप का कैंप होता है। इससे भी ज़्यादा होते हैं, 15 दिनों का, महीने भर का, 3 महीने का, आरडीसी ये सब में जो जाते हैं। तो यही सब बातें थी जो आपको बताना था। आई होप बहुत सारी बातें छूट रही होगी, और मैं इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद, एडिट करने के बाद और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद फिर से देखूंगा, और मेरे को कुछ बातें याद आएगी कि इसको ऐड करना चाहिए था। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दूसरा वीडियो डाल दूँगा। वो भी अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो ठीक है, अगले सीरीज में देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टट्टा, बाय बाय। मैं सोचा कि जाते जाते ही एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, कैंप में बहुत मज़ा आता है, सब अच्छे से होता है। आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग कैंप लगेगा जब आप कैंप में रहोगे, पनिशमेंट मिलेगा, रगड़ा जिसको बोलते हैं, बट मज़ा बहुत आएगा। और आप निकल के ना कैंप से कुछ टाइम होगा ना तो याद करोगे उस समय को, और फिर जब दूसरा कैंप अटेंड करोगे तो बोलोगे कि पहले कैंप इतना मज़ा नहीं आया।